गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स करंट एनर्जीज क्या कहती है। आपके पर्सन क्या आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप जुड़ेगा? नो कांटेक्ट स्थिति में हो आप तो उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है? अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे बात नहीं हो रही है, तो क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या है उनकी करंट एनर्जीज? क्या उन्हें आपकी याद आती है या वो आपके बारे में सोचते हैं? क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा से आएंगे? इन सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं डिटेल्स के साथ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन सक्सेसफुली आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले बोलूँगी जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसके साथ मैच करें ज़रूर देखिएगा। मैच नहीं करती है तो छोड़ सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना मैच कर पाते हो, कितना रेजोनेट कर पाते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मोस्टली मैं पास्ट भी बता देती हूँ, और मैं पास्ट इसलिए बताती हूँ, मेरे को दिखता है पास्ट में चीज़ें, मैं इसलिए बता देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये देख पाओ कि कितना मैच कर पा रहे हो। प्रेजेंट कंडीशन भी इसीलिए बताती हूँ मैं, ताकि आप मैच कर पाओ कि हाँ ये स्थिति हो रही है आपके साथ कि नहीं हो रही है। सो चलिए अभी देख लेंगे क्या एनर्जीज़ हैं। राशियाँ मैं इसमें आपको बता दूँगी, जो जो मुझे राशियाँ दिखाई देंगी। आप राशियाँ चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं, नेम राशि के से भी आप राशियाँ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। मैं कार्ड ले रही हूँ, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड मेरे पास आ चुका है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स, कितनी रातें हो गई इनको सोए नहीं है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है रात भर चिंता करते हैं आपके जो पार्टनर हैं। बड़ा बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं आपके पर्सन, रो रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको किसी ने रोक के रखा हुआ है। ये तो आना चाहते हैं क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का है। तो भाई यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, वाइब्रेशन जो मिल रही है, बहुत ऐसी स्थिति दिख रही है कि जैसे ज़बरदस्ती से किसी का प्रेशर होता है ना, या कुछ उलझने होती हैं या कुछ बर्डन होते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान को आपके साथ बताया हुआ पास्ट भी याद आ रहा है। वैंड्स की एनर्जीज है तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। या तो मैं स्पष्ट बोलूँगी, क्लियर जो चीज़ें दिख रही हैं, या तो इनके और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी आपके रिश्ते में, डिस्टर्ब एनर्जीज, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स, जिसकी वजह से ये बार बार आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ों को सोच कर ये चुप बैठ जाते हैं कि भाई हमारे बीच में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा हमारा वापस आने का। तो अगर ये स्थिति है तो आप देखिएगा कितना रेजोनेट कर रहे हो ये। और अगर ये स्थिति नहीं है तो दूसरी स्थिति यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि तीसरा इंसान है जो इन्हें आपके पास नहीं आने दे रहा है, और ये आपके पास आना चाहते हैं। इनके और आपके बीच में एक ब्यूटीफुल एनर्जीज भी आ रही है। मतलब 2 कार्ड आए हुए हैं, दोनों ही कार्ड एक अलग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग एनर्जीज को। अब आपकी एनर्जीज इसके साथ जुड़ी है या फिर इसके साथ जुड़ी हुई है, अब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं 2 एनर्जीज को अलग अलग देख रही हूँ और बहुत ही शॉकिंग एनर्जीज मेरे लिए भी है। और आज मुझे दोनों ही एनर्जीज़ को अलग अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि पहली एनर्जीज़ में तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस इंसान का आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, ऑन ऑफ सिचुएशन, बार बार प्यार, बार बार झगड़े, बार बार आर्ग्यूमेंट्स, बात की नहीं की लड़ाई, और बार ब्लॉक करना, फिर अनब्लॉक कर देना, फिर कुछ कहा तो फिर ब्लॉक कर देना, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना। ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, जो कि यहाँ पर ये लग रहा है कि मतलब ये आना तो चाहते हैं लौट कर, लेकिन इनको लग रहा है कि वापस से फिर वही सब चीज़ें होंगी तो क्या फ़ायदा। मतलब दिल है आपकी तरफ आ रहा है, इनका प्यार बहुत करते हैं, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बार बार हो जाता है। यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है भाई कि ये आपसे बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप इनका है आपके साथ, और बहुत लॉन्ग टाइम से रिश्ता है, और बहुत ही मीठा रिलेशनशिप है। मतलब दोनों तरफ से बहुत ही प्यार है,
प्यार इसमें भी है पर झगड़े होते हैं, पर इसमें झगड़े नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ प्यार ही प्यार होता है और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है और एक दूसरे की बहुत परवाह करते हो और आपका रिश्ता इस इंसान के साथ कोई भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता। लेकिन ये आज आपके पास आना चाहता है लौट कर, आपकी लाइफ में लौट कर आपके साथ रहना चाहता है, अपनी बहुत खुशी मतलब चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी इनके साथ आपका मुझे दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में। लेकिन मुझे कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि इन्हें ना किसी ने बहुत ज़्यादा इनको पकड़ के रखा है, मतलब लाइक आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब कोई बहुत ज़्यादा उलझने पैदा करता है, आर्ग्यूमेंट्स करता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, परिवार का व्यक्ति हो सकता है जो मना कर रहा हो इनको और आपको मिलने से, या फिर इनके ऊपर प्रेशर बहुत डाल रहा हो कि वो आपके साथ ना कांटेक्ट में रहें। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अब आपका इन दोनों में से कौन सी एनर्जीज के साथ आपका कनेक्ट हो रही है ये चीज़ आप बताइएगा। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ, ओके 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ कि 6 ऑफ वैंड्स के साथ। तो चलिए अब दोनों के लिए अलग ही अलग कार्ड लेने होंगे आज, तो मुझे लग रहा है मेरे को। चलिए देखते हैं क्या है करंट एनर्जीज। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप या फिर करियर या किसी चीज़ के लिए भी टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। अगेन बोलूँगी नंबर 9540119650। ओनली फॉर ओनली अपॉइंटमेंट नंबर, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक होता है। इसके अलावा कहीं पर भी इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो नंबर दिया है इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक होता है। तो चलिए इसमें भी मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है। देखो आपके पर्सन कितना ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं आपके बिना इस वक्त। करंट एनर्जी जो उनकी आ रही है ना, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं ये पर्सन। इनको ना कोई मिसगाइड बहुत करता है जब भी आप लोग के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। कोई फ्रेंड्स हैं या कोई फैमिली का व्यक्ति है जो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर में रख रहा है और कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में भी ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलतफहमियां बहुत हो गई हैं जो कि पहले नहीं थी। मन आपसे आप लोगों का एक दूसरे में रखा हुआ है, लेकिन इस समय नेगेटिव एनर्जीज हो रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ना लड़ाइयाँ हो जाती हैं, रिश्ते में मनमुटाव हो जाता है। पहले ये इतना कहते थे कि शादी करेंगे या फिर साथ में रहेंगे या मैरिज को लेकर, कहीं कहीं तो लिख रहा है कि मैरिज वैरिज हो भी चुकी है, एक साथ रहे हो और अभी बहुत लंबे टाइम से एक साथ रहे हो, लेकिन अचानक ही से मना करने लग गए ये। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसको देखकर अचानक से ही कि नहीं अब मुझे बात नहीं करनी है, अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मतलब अचानक से ही ये आपको इग्नोर करने लग गए। अचानक से ही चीज़ें आपकी जो है ना रिश्ते में डिस्टर्ब हो गया, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, लेकिन वो पीछे पीछे ना बहुत ज़्यादा आपके लिए मिसगाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये करते हैं आपको इग्नोर और आप लोग के बीच में जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। तो अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको, क्योंकि आपका जो पर्सन है ना, चाहे मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो ना, ये बहुत प्यार करता है आपसे, तो ये आपसे दूर जाना भी नहीं चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से आप लोग के बीच में ना झगड़े होते हैं, क्योंकि जब झगड़े ज़्यादा होंगे तो फिर ब्रेक की अवस्था तो आ ही जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो निगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनको रिमूव करने की कोशिश कीजिएगा और आपस में अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो साथी है जिसके लिए भी देख रहे हो है ना इस कार्ड को, ये बहुत प्यार करने वाला पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा, और आगे भी आपका साथ निभाएगा। रही बात इन पर्सन की जिनको ये वैंड्स की एनर्जीज ने रिप्रेजेंट किया, देखो आप लोगों के बीच में मिलन कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको बता दूँ। भले ही आज आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है ना, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ डिस्टर्ब हो चुकी हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। नो कांटेक्ट स्थिति आपकी बहुत जल्द ख़त्म होगी। द एम्प्रेस का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर आपका साथ है, आप लोग फ्यूचर में रहोगे एक साथ, क्योंकि आप लोग दोनों ही एक दूसरे को लव करते हो, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब लाइक केयरिंग एंड लविंग एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं। तो आप तो ये समझ लो कि आपका जो पर्सन है वो वैंड्स की एनर्जीज़ में है। हालांकि कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फैमिलीज इशू हैं जिनकी वजह से इस वक्त नो कांटेक्ट में है, लेकिन ये पर्सन का आपके साथ रिश्ता है ना पूर्व जन्म का रिश्ता है।
ठीक है। और इनके साथ अगर आपका जो भी रिलेशनशिप है वो अभी अटका हुआ है, लेकिन ये एनर्जीज आपकी जो एनर्जी स्टक है ना वो फ्लो में आ जाएगी। तो अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, फ्लो में आ जाएगी एनर्जी। मैं राशियाँ नहीं बताऊंगी आज, सॉरी फॉर देट, क्योंकि आपको खुद चूज़ करना है कि आपको किससे कनेक्ट कर रहे हो, इस वाले से या फिर इस वाले से, ठीक है। तो मैं राशियाँ नहीं बताऊंगी वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। और राशियाँ मुझे तकरीबन ऐसा नहीं, बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। जिस पर मैं कार्ड रखती जा रही हूँ मैं उसकी रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं इनकी रीडिंग कर चुकी हूँ, नहीं कर रही हूँ, अभी इनकी कर रही हूँ। तो कम्युनिकेट करने वाले हैं ये, ठीक है। इनके ऊपर कार्ड गिरा है तो कम्युनिकेशन अगर ऑफ पड़ा हुआ है तो बहुत जल्द कम्युनिकेशन ऑन होने वाला है। खुद करेंगे कॉल, और अगर ब्लॉक भी किया है तो खुद ही बात करेंगे। अच्छा, इन्होंने अगर टाइम मांगा है कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं चीज़ों को ठीक करूँगा या करूँगी, है ना, मुझे टाइम चाहिए, तो आप टाइम इन्हें दे दो, ये खुद से सारी चीज़ों को ठीक करके ले आएंगे। ये बहुत प्यार करते हैं, इन्होंने खुद ही आपको मनाया था और खुद ही आपके साथ ये रिलेशनशिप में आए थे। एज डिफरेंस आपके बीच में हो सकता है, और कहीं कहीं आप लोग के बीच में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकते हो आप, वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो, और आपके बीच में कोई फैमिली का भी रिलेशनशिप हो सकता है। एक स्वीट रिलेशनशिप यहाँ दिखाई दे रहा है। खैर चलिए, तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बहुत जल्द आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे ये पर्सन और आपको क्लियरिटी देंगे। अगर इन्होंने टाइम मांगा है कि टाइम दे दो मुझे, तो टाइम आप दो, क्योंकि टाइम ये जो ले रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करके देंगे। अभी इसके लिए एक कार्ड ले लेती हूँ, फिर दोनों के लिए ही एक लास्ट कार्ड लूँगी, ठीक है। अभी इनकी तरफ कौन सा कार्ड आ रहा है और क्या इनके साथ आपका कांटेक्ट होगा, लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड! मैंने दो कार्ड रख दिए हैं क्योंकि मैंने एक कार्ड ही लिया है। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, आपको दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपके बीच में पहले बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। आपका पर्सन जो कहता था वो करता था। आजकल ऐसा हो गया है कि वो ना तो कुछ कहता है और ना ही कुछ सुनता है आपकी बातों को, है ना। ब्लॉक करके बैठा हुआ है, थोड़े दिन बाद अनब्लॉक कर देगा ये पर्सन, फिर ब्लॉक फिर अनब्लॉक वाला गेम होता रहता है। यस का कार्ड है। एंजल्स क्या कह रही हैं? एंजल्स कह रही है कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जिन्हें रिमूव करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। एनर्जीज नेगेटिव हो रही है आपके रिश्ते की, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, चीज़ें सॉल्व होने की जगह बिखरती जा रही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, बट यस का कार्ड है कि चीज़ें आपकी ठीक होंगी, बेहतर होंगी, ये पर्सन भी ठीक होंगे, इनके साथ आपका रिश्ता भी ठीक होगा। समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज़ सीधी जा रही है, मतलब एक फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बिल्कुल ठीक जा रही है ना, लेकिन वो अटक जाती है बीच में, है ना, अटक जाती है, स्टक हो जाती है। तो उससे क्या होता है ना कि चीज़ें वहीं की वहीं रुक जाती हैं, है ना, लेकिन फिर वो चीज़ फ्लो में जाने लगती है। तो जो चीज़ पर जिस जगह पर पॉइंट पर अटका था ना, वो चीज़ अगर ठीक हो जाए, जैसे कि यहाँ पर है ना, मैं देख रही कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही, तो इसलिए एनर्जीज अटक गई है, स्टक हो गई है। बट वो एनर्जीज को अगर रास्ता मिल जाएगा ना, तो वो एनर्जीज सीधी फ्लो में जाने लगेगी, जैसे कि पहले आपकी थी आप लोग के बीच में, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो आई होप कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो उनका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक होगा। अभी मैं लूँगी दोनों के में ही एक कार्ड, और आपको अगेन बोलना चाहूँगी कि अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ एक ही नंबर है, 9540119650। इस नंबर के अलावा किसी भी जगह पर अपॉइंटमेंट नहीं लीजिएगा। अगर कोई और ले रहा है इस नंबर के अलावा कहीं और पर मेरा अपॉइंटमेंट मेरे नाम से, तो वो फेक हो सकता है। सिर्फ इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लें। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, लाइक रियूनियन का कार्ड है, एंड शेयर का कार्ड है। भाई देखो, दोनों के बीच में ही जो एनर्जीज आ रही हैं इस और इस कार्ड के लिए, यहाँ पर आप लोगों के बीच में बहुत जल्द चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आप लोग के बीच में आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज जो है वो शेयर की जा रही है, मतलब शेयरिंग एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है। मतलब अगर नो कॉन्टेक्ट स्थिति है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो पार्टनर की तरफ से ही चीज़ें ठीक होंगी, शेयर करेंगे वो अपनी फीलिंग्स भी। एंड रियूनियन का कार्ड है, उलझने आपकी जो हो रही हैं इस वक्त वो ठीक होंगी। ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं,
अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, बट ये नो कांटेक्ट का अंत होगा। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस इंसान के दिमाग में, एक दिल में आप हो और कोई नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं जब दिल सच्चा प्यार होता है, जब ट्रू लव, तो वो जीतता है। ट्रू लव हमेशा जीत जाता है। तो आपके बीच में ट्रू लव है और ट्रू लव कभी भी नहीं हारता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। सो गाइज, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट की हो मेरी आज की टैरो कार्ड रीडिंग। आप कितना रेजोनेट कर पाते हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।